हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कल हमने पहली क्लास ली थी, बेसिक्स किए थे जिसमें हमने मैथ्स में तो कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, शायद आपने कर लिए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। चलिए आज सेकंड क्लास लेते हैं। आज का हेडिंग लिखिए फटाफट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और शीट्स के लिए मैंने बता दिया था, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सारी शीट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से हेडिंग लिखिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग और वर्गमूल, हिंदी में हम कहते हैं इसे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और यूज बहुत होता है इसका। देखिए, जैसे मैंने बोला 7 का स्क्वायर बताइए, तो आपको सबको पता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 49 हो गया। अगर मैं कहूँ 15 का स्क्वायर बताइए, तो आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से 225, सही है। अगर मैं 30 का स्क्वायर बोलूँ तो भी आप फटाफट, 0 है तो डबल 0, 3 है तो 9, ये लीजिए। तो ऐसे स्क्वायर रैंडमली आपको लगभग पता है। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए अगर 40 तक के स्क्वायर आपको अगर याद है ना, तो आप प्लस हैं बाकी लोगों से। ऐसे मान लीजिए, खुद को एक अच्छा महसूस करवाइए कि आपको 40 तक स्क्वायर याद है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे जिनको 20 तक के ही याद है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं 40 तक के याद कर लूँ, कुछ दिन याद रहते हैं, यूज़ नहीं करता, फिर भूल जाता हूँ। कोशिश कीजिए 40 तक याद रखें, एक चार्ट बना के अपने घर में लगा लीजिए, दिखता रहेगा रोज आपको। ठीक है, तो ये तो बात होगी नॉर्मल स्क्वायर की। अब अगर क्वेश्चन अच्छा आ जाता है तो कैसे करना है, देखिए मैंने लिखा 120 का स्क्वायर करना। तो देखिए, 0 का तो हो गया डबल 0, 12 का हो गया 144, ये लीजिए, बड़ा आराम से मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। क्लियर है, मुश्किल नहीं है। तो 0 वाले तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। 5 वाला और एक सिखा देता हूँ। देखिए, 12 का स्क्वायर कर, सॉरी 15 का अगर स्क्वायर करना है तो 5 का 25, और एक के जस्ट बाद जो नंबर आता है यानी कि 2, 2 इंटू 1 करोगे तो ये लीजिए। ऐसे ही अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का हो गया 25, और 2 के जस्ट बाद में कौन आता है, 3, 2 इंटू 3 6, ये लीजिए 625। ऐसे ही 35 का बताइए जल्दी से, 5 का 25, 3 के इंटू 4 12, 1225। जल्दी से बताइए 65 का, 5 का 25, 6 इंटू 7 42, ये लीजिए। ऐसे फटाफट हम 5 वाले कर सकते हैं। तो 5 वाला और 0 वाला, ये दो आपको आने चाहिए, और बाकी 40 तक के स्क्वायर अगर आपको याद हैं तो बहुत बढ़िया बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्वायर रूट की, वर्गमूल कैसे निकलता है। देखिए, ये मैंने लिखा स्क्वायर रूट, तो बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 1024, इसका मुझे रूट चाहिए। तो कैसे निकलते हैं, दो मेथड होते हैं हमारे पास। पहला मेथड पहले मैं सिखा देता हूँ, ये पहला मेथड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 1024 के फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 512, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 256, फिर 2 से भाग देंगे तो 128, फिर 2 से भाग देंगे तो, फिर 2 से भाग देंगे तो, फिर 2 से भाग देंगे तो, फिर 2 से देंगे तो, फिर 4, फिर 2, ऐसे हो गया। तो ये बन गया। यानी अगर इसको जितने ये 2 बाहर आए इनको सही से लिखूं तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बार 2 बन गए। 1 2 3 4, और ये लीजिए, ये बन गया। तो ये 10 बार 2 है, तो कोई इनको हमें क्या पेयर में लेना होता है, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। तो रूट होता है तो क्या हो जाता है, ये 5 पेयर है तो 5 बार 2 बाहर आ जाएगा। तो कितना बन गया, ये 1 2 3 4 और एक ये 5, ये 4 इंटू 4 16, 16 का डबल करोगे तो 32, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये तो हो गया पहला मेथड। आपको क्या करना होता है इसमें, कि जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स निकालिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, और जितने फैक्टर्स बनेंगे उनको फिर पेयर्स में ले लीजिए, जितने पेयर्स हो उतने आपके बन गए। अब ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन और देता हूँ आपको, सेम इसी पैटर्न से आपको करना है। ये लीजिए, इसका मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसी पैटर्न से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले देखिए 2 जीरो हैं तो
अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए तो आपको दिख ही रहा है, ये 12 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 120 का बन गया होगा। ये तो सीधा सीधा दिखने लग गया, डबल जीरो वाला है तो इतना मुश्किल रहता नहीं है। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं आपको। 36 को आप मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए 49 से, 36 इंटू 49। चलिए ये क्वेश्चन है अगला हमारा 1764, इसका रूट करके बताना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बताइए, ये 1764 है, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट में 4 है तो 2 से स्टार्ट करना होता है, सही है। फिर 2 से किया तो अब 441 किसके टेबल में आता है, 4 4 8 1 9, यानी 3 से कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 3 से करते हैं तो अब 49 है तो किससे होगा, 7 से होगा। फिर 7 से करेंगे तो 1। तो फैक्टर्स क्या बन गए इसके, देखिए इसके फैक्टर्स हमारे बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। इनको पेयर में लिख लीजिए, देखिए एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। तो रूट जब हटेगा तो एक चीज बाहर रह जाएगी। ये क्या बन गया, 6 इंटू 7 42, ये लीजिए हमारा आंसर। तो ये पहला मेथड होता है कि आप फैक्टर्स बनाइए, देन अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसमें ये क्यों बनाने हैं फैक्टर्स अपने को, ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करो, पर ऐसे करने से फायदा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, देखिए आपको इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। वो ऐसे कह देगा कि कोई नंबर है, इसको एक बार 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, 7 2 जा 14, 252, ठीक है। वो ऐसे बोलेगा कि कोई नंबर है आपके पास में, क्वेश्चन ऐसा आएगा देखिए कि 252 नंबर को मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि इसको मुझे गुणा करना है किससे, ए से गुणा करना है, जिससे कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें 252 के फैक्टर्स चाहिए। 252 के फैक्टर्स अगर आप करोगे तो देखिए 252 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये बन गया 252। अब इसको किससे गुणा करें, हमें ऐसे नहीं पता चलेगा किससे गुणा करना। अब इसकी पेयरिंग करो, देखिए यहाँ 2 हो गए, ये 2 हो गए, अकेला कौन है बेचारा, 7 अकेला है, तो इसके साथ एक 7 और रख दें तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू है, यहाँ 7 की जगह अगर आप 4 और मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 4, तो 4 की भी 2 इंटू 2 पेयरिंग 7 भी हो गया, तो 7 इंटू 4 28 का भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन वो पूछेगा आपसे कौन सी, मिनिमम वैल्यू। या सेम क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इसको किससे भाग दूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो जो भी अकेला पड़ा है, जैसे 7 अकेला पड़ा था उससे भाग दे दो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ हमारे तैयार हो गए कि किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बने, किससे डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर बने, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी हमेशा पूछती रहती है। क्लियर। तो इसीलिए अपने को ये फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए और ये फटाफट करना आना चाहिए। क्लियर। चलिए लिख लीजिए फटाफट इसको। चलिए देखिए इधर पहला क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ दिस एज, इसका स्क्वायर रूट बताना है। देखिए 6 है यहाँ पे, तो 36 बोले तो 6 आना चाहिए लास्ट में, ये 3 वाला तो नहीं होगा, 8 वाला भी नहीं होगा, तो 2506। और देख ली यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ 2 4 6 7 डिजिट है। 4 को 4 से करते हैं तो मैंने क्या बताया था, या तो 8 डिजिट आएंगे या 7 आएंगे, 2 इंटू 2 करोगे तो 7, मतलब 4 सिंगल डिजिट का आ रहा है तो 7 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है यही आंसर होना चाहिए। सॉल्व करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1296। अब ये तो आपको याद ही होगा, देखो 636 का अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया ही था, इसका स्क्वायर रूट करना है। या तो आप ऐसे करके देख लीजिए फैक्टर्स बना के कि क्या बनेगा, डायरेक्ट करना चाहें तो देखिए अब इनका स्क्वायर करके देखिए, 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए था, 7 का 49 आना चाहिए था, 8 का 64 बन रहा है, यानी ये बन तो रहा है। लेकिन अब ये 88 में 11 है, तो यहाँ चेक कर लीजिए क्या 11 की टेबल में है, क्या 11 की टेबल में है, 8 की टेबल में है क्या, ये देख लीजिए क्या 8 की टेबल में है क्या, 744 चेक कर लीजिए 8 की। तो जब 11 की टेबल में 8 की टेबल में है तो फिर आप कंफर्म ही है और कोई चांस ही नहीं है।
इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो वापस देखिए इनका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करें तो 81 आना चाहिए, हटाओ। 7 का 49 हो सकता है, 3 का 9 हो सकता है। अब हम डिजिट्स देखते हैं, 3 2 5, 3 3 से 5, ये भी सही बात है। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं हुआ, फिर कौन बच गया, ये वाला बच गया। तो फैक्टर्स करके आंसर निकालना होता है, वो चीज होती है सीखने के लिए। और पेपर में कैसे करते हैं, ऐसे कर। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। सिखाया मैंने क्या था कि इसके फैक्टर करके आपको ऐसे आंसर निकालना, और कर कैसे रहा हूं, सीधा यहीं से यहीं देख रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्वायर रूट पूछा। देखिए 4 का 16 होगा, नहीं। 8 का 64 होगा, नहीं। 4 का 16 नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं हुआ, तो कौन सा आंसर हो गया, नन ऑफ दीज हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है ऐसा मिनिमम नंबर बताइए जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। सेम क्वेश्चन है, ऐसे हमने काफ़ी किए, तो इसके अपने को खोलने पड़ेंगे। 117 60 के आप फैक्टर्स निकालिए फटाफट। कैसे करोगे, 11760, इसके फैक्टर्स निकालिए, फिर पेयरिंग देखिए, पेयरिंग में कौन सी चीज़ अधूरी है। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम ऐसे चेक कर सकते हैं, देखिए इनका डिजिट सम करो। 7 और 1 8 और 1 9, 9 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया, 9 6 15, 15 है। 15 यानी 3 के पाड़े में तो हो गया, लेकिन अगर कोई स्क्वायर है तो वो फिर 3 के पाड़े में नहीं होगा, वो 2 बार 3 होगा ना, तो 9 के पाड़े में होना चाहिए। 9 के पाड़े में ये बन नहीं रहा है, इसका मतलब किसकी कमी है, 3 की कमी है। 3 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये रहा, आंसर हो गया। तो जब इसमें 3 की कमी थी, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे डिवाइड करें। जब 3 की कमी थी एक, तो डिवाइड भी हमें 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 अकेला है बेचारा। या तो 3 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, या 3 को ही उड़ा दो। यहाँ भी आंसर कौन सा हो गया, फिर यहाँ आंसर हो गया यहाँ पे 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 575 में क्या जोड़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब जिसको स्क्वायर याद है वो तो फटाक से बता देगा। 575 के पास में होता है 576, जो कि स्क्वायर होता है किसका, 24 का होता है। तो एक जोड़ते ही हमारा काम हो गया। ये तो हो गया जिसको याद था, जिसको याद नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। डिजिट सम करो, 7 + 5 12 और 5 17, 17 डिजिट्स हमारा, एक जोड़ते 18 हो रहा है, 18 हो रहा है, यानी 9 के पाड़े में हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी 1 की तरफ हमारी थोड़ी चली जाती है। तो ये 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, टोटल क्वेश्चन है 15, बाकी 7 आप घर पे कीजिए, और जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में लिखिए, कल आते ही हम इनको सॉल्व करते हैं। तो क्लास कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट में जरूर बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर आपको टफ लग रहे हैं तो बताइए, या सही चल रहा है तो ओके कीजिए। थैंक यू सो मच।